हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम जल्दी से जल्दी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। सुनो, ओ चोरी हो गई, चोरी हो गई। यहाँ का एंटीक पीस गायब है। चोरी हो गई, कहाँ हो गई, किधर हो गई? हाँ, जल्दी डोर क्लोज करो, चोर भागना ना पाए। आप ही चिल्लाए थे ना, क्या चोरी हो गया बताइए? ये देखिए, ये वाला टेबल खाली है, इसके ऊपर का सामान चोरी हुआ है। धत तेरे की, आपने तो डरा ही दिया था जनाब। अरे इस टेबल पर कुछ सामान था ही नहीं, बल्कि ये टेबल अपने आप में ही एक एंटीक पीस है। ये देखिए, यहाँ पर इसकी डिटेल्स लिखी हुई है। ये टेबल 16वीं सदी का है, डेट है 11 दिसंबर 1616। समझे कि नहीं? एक मिनट, ये टेबल तो सच में चोरी हो गया है। इस टेबल पर इंग्लिश डिजिट्स में डिटेल्स लिखे हुए हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है कि 1616 साल में इंडिया में तो इंग्लिश चलती ही नहीं थी। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है। यू आर राइट बच्चे। इसका मतलब टेबल सच में चोरी हो गई है। गार्ड्स, जल्दी से सारे डोर्स चेक करो, कोई भी बाहर ना निकलने पाए। चाचू, मूर्ति पकड़ो। सॉरी, शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। अरे नहीं नहीं, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। एक टेबल जो गायब हुआ है उसको तो ढूंढना पड़ेगा। रियल एंटीक टेबल नहीं मिला तो मुझे पैसे भरने पड़ेंगे। मेरी रेपुटेशन खराब होगी वो अलग। सर, टेबल तो गायब हुआ ही है, पर इस टेबल की मूर्ति कहाँ चली गई? हैं? अरे क्यों मुझे झटके पर झटके दिए जा रहे हो? सिक्योरिटी! May I have your attention please? Everybody sorry for the inconvenience. पर हमें आप सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। हैं? सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए प्लीज। हम सब की तलाशी तो हो चुकी है, पर आपके पास भी तो बैग है, इसको भी तो चेक कीजिए। नहीं, मेरे बैग में मेरा लंच बॉक्स है और कुछ नहीं है। अंकल, जब बैग में आपका लंच बॉक्स ही है तो आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? एसी तो ऑन है। मुझे कचरा पेटी समझा है क्या? ओ आंटी, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में जाकर डालना चाहिए। रे बावड़ी बूझ, बहुत भाग दौड़ करा ली तूने, सारा मेकअप धुल गया। रे बहादुर, शीशा दिखा। ये क्या? अरे ये मैडम जी की स्टाइल है। रे से पहले बंदूकनी अपनी लात चलाए, अपना मुखड़ा तो दिखा जरा। मैडम सॉरी,
प्लीज मुझे अरेस्ट मत करिएगा। मैंने तो चोरी किसी और के कहने पर की है। मैं तो म्यूजियम में काम करता हूँ। एक आदमी ने मुझसे मूर्ति चुराने को कहा था, बदले में वो मुझे पैसे देने वाला था। मैं पैसों की लालच में आकर बहक गया था मैडम। रे बावड़े, जल्दी से हमको उस आदमी तक लेकर चल, वरना तुझे पैसों की जगह लातों से माला माल कर दूंगी। मैडम, मैं तो उस आदमी से कभी मिला ही नहीं हूँ। वो हमेशा मुझसे फोन पर बात करता है। मेरे पैसे किसी सुनसान जगह पर वो छोड़ जाता है और मैं उठा लेता हूँ। बंदूकनी जी, लगता है ये सच बोल रहा है। जयो सच बोल रहा है तो बहादुर सब तरफ खबर फैला दो कि हमने चोर को पकड़ लिया। असली चोर घबरा जाएगा। नहीं नहीं बंदूकनी जी, इस तरह तो चोर और भी अलर्ट हो जाएगा। हमें असली चोर को उसके ही असली नकली के खेल में फंसाना है। हम लोग इस नकली चोर से असली चोर को फोन करवाते हैं। इसको भल्ला सर के ऑफिस लेकर चलते हैं। पुलिस स्टेशन में रखेंगे तो मीडिया को खबर लगते देर नहीं लगेगी। चल। रे बावड़ी पूछ, लगा असली चोर का फोन। हेलो। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर को पकड़ पाना आसान नहीं है। काम हो गया। काम तो हो गया था, पर ऐन मौके पर पुलिस ने मुझे घेर लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकला हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। आज ही अपने गांव वापस जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे गांव जाओगे? मेरा स्टैचू कहाँ है? मैंने भागते समय स्टैचू वहीं पर फेंक दिया था। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे जमेले से बाहर निकलना है। बाय बाय। यस, काम बन गया। बंदूकनी जी, अब असली स्टैचू म्यूजियम में वापस रखवा दीजिए। चोर चोरी करने दोबारा जरूर आएगा। मैडम जी, आपका काम हो गया। अब मुझे मेरा टिफिन दे दीजिए, बड़ी भूख लगी है। नहीं, तुमको टिफिन नहीं मिलेगा। क्या पता इसने अपने टिफिन में कोई रिवॉल्वर रखी हो। पहले मैं इसका टिफिन चेक करूंगा, फिर इसको टिफिन मिलेगा। तो तू एक बारी पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा के आ। ओए मम्मी सुन, ये ले, सबको मेरी तरफ से नींबू पानी बनाकर पिला दे। और देखा मेरे कंजूस मक्खी चूस पति का एक और कारनामा, चोर के टिफिन से चोरी। हाय रब्बा, किसी को बताना मत। बाय बाय। मैं जाकर नींबू पानी बनाती हूँ। अरे माली, तू कहाँ जा रहा है? वो गार्डन का कूड़ा है ना, वो उसको बाहर फेंकना है। ओह, जल्दी जा, सारी धूल मिट्टी आंख में झोंक रहा है। सब तैयारी हो गई? बिल्कुल मैडम जी। अब देखती हूँ चालाक चोर की चालाकी। लेकिन मूर्ति है कहाँ? मूर्ति अपनी जगह रख दी है। ये क्या, यही तो है। मूर्ति कहाँ गई? अभी तो यही थी। रब्बावड़ी बूझ कर दिया बंटा धार। ये तो गार्डन की मिट्टी है, पर ये अंदर कैसे? सिक्योरिटी माली को पकड़ो, मूर्ति उसी ने चुराई है। मैं तो चला, जिधर चले रास्ता। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर को पकड़ पाना आसान नहीं है। अब देख मजा। चाचू, जल्दी उस छोटी पहाड़ी की तरफ चलो। चलो। हेलो सर, आपके सारे एंटीक पीसेस रेडी हैं। आप कल ही आकर अपना सामान ले जाइए और मेरी पेमेंट कर दीजिए।
पुलिस मेरे पीछे शिकारी भेड़ियों की तरह पड़ी हुई है। बच गई मूर्ति। यू डोंट वरी, सामान पैक रखो। कल तक तुम्हारी बची हुई 50% पेमेंट क्लियर हो जाएगी। चालाक चोर, तुम्हारा खेल खत्म और पैसा हजम। तुमने तो इन सब सामान की 50% एडवांस पेमेंट ले रखी है। अगर सामान ही नहीं रहेगा तो तुम तो ना तो घर के रहोगे और ना तो घाट के। नहीं 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 नहीं, उसको मत फेंकना। मैंने इसके 50 लाख लिए। प्लीज मत फेंकना। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई न बच सके है। चाचा भतीजा, तुम दोनों कब तक मेरे रास्ते में कुंडली मार कर बैठे रहोगे? हाँ? इस एक रिंग के ही मुझे करोड़ों मिल जाएंगे। मैं तो चला। तुम ही संभालो ये एंटीक पीसेस। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे, चाचा और भतीजा। ओए भतीजे, कमाल करती है तेरी मेटल हैट। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हैट। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। ओ पल्ला साहब, मैं बाजार जा रही हूँ जी। घर का राशन पानी खत्म हो गया है। मैं जाके अभी लेके आती हूँ सब। ओए चुप करके बैठ जा। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। मैंने कई दिनों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया है। तो बस फ्रिज खाली करके रख। हैं? आपने खाने का बंदोबस्त कर लिया है? हाय हाय, वो कैसे? हेलो भाला अंकल, बंदूकनी जी आपसे डंका और ढोलकी के सबूतों की फाइल के बारे में बात करने आई हैं। भला साहब, उम्मीद है कि फाइल रेडी होगी। वो मंडे को लेकर कोर्ट आ जाना। ओ जी बंदूकनी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप तो बस बैठ जाओ जी। मैंने आपके लिए खाने का बहुत सामान मंगवाया है। ओ जी, क्या क्या मंगवाया है ये तो बता दो। तंदूरी चिकन, भुना गोश्त, एक बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन 2 प्याजा, 20 बटर रोटी, 20 बटर नान। अरे क्या क्या मंगवा लिया? इतना कौन खाएगा है? गुड आफ्टरनून सर, ये रहा आपका पार्सल और ये बिल 2000 रुपए हुए। ओहो बंदूकनी जी, लगता है मैं अपना पर्स घर पे ही भूल गया। आज आप बिल पे कर दो, अगली बार पक्का मेरी तरफ से पार्टी। अरे चल ठीक है भले। वो देखो, ये है मेरे पति कंजूस मक्खी चूस। कितनी चालाकी से नाटक करके बंदूकनी जी से पैसे दिलवा दिए। हाय हाय, इनका कुछ नहीं हो सकता। चल जाओ जाओ, किसी को बताना मत। ओए बल्ले बल्ले, देखा मेरी लक्की सीढ़ी का कमाल। कितने पते की खबर पता चली है। हमारे खिलाफ सारे सबूत यहीं पर है, भल्ला के पास। बल्ले बल्ले। वो कौन है? मैं गुलाब का फूल और मैं गेंदे का। ओ अच्छा अच्छा। कौन था चाचू? ओ कोई नहीं भतीजे, वो गुलाब का और गेंदे का फूल थे। हैं? रे बावड़ी पूछ, फूल भी बात करते हैं के? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
तुम दोनों दंदनाते हुए मेरे ऑफिस में घुसे जा रहे हो? वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स। आपके ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। सारी फाइल्स खोलकर टेबल पर रखो। क्या? इनकम टैक्स रेड? पर सर, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से तो हमारा खर्चा चलता है। ओए पल्ला सर, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग इनकम टैक्स की रेड मारने आए हैं। भला अंकल, इनकम तो आपकी कुछ है नहीं, तो इनकम टैक्स की रेड कैसी? और यही तो मैं कब से इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। भल्ला, ज्यादा हल्ला किया तो तुमको भी अपने साथ ले जाएंगे। हमको ऑर्डर्स मिले हैं तुम्हारी एजेंसी में रेड मारने के। जो भी फाइल्स छुपा के रखी है बाहर निकालो, जल्दी। ये क्या? ये लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स तो लगते नहीं। फाइल्स को ठीक से पढ़ तक नहीं रहे, बस एक एक पेज खोलकर देखकर वापस रख रहे हैं। चाचू, कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो ही नहीं सकते। इनकी सच्चाई पता लगाने का मेरे पास एक आइडिया है। अब आएगा मजा। हेलो इनकम टैक्स कमिश्नर सर, मैं A1 डिटेक्टिव एजेंसी से बोल रहा हूँ। आपके ऑफिसर्स हमारे यहाँ रेड मारने आए हैं। हम लोग चाह रहे थे कि आप भी आकर इन्वेस्टिगेट करें। चीचे, जल्दी से यहाँ से निकलो। इनकम टैक्स कमिश्नर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। ओके एवरीबॉडी, अभी हमारे जाने का टाइम हो गया है। बाकी की छानबीन हम लोग कल करेंगे। पर सर, इतनी जल्दी कैसे इन्वेस्टिगेशन हो गई? बच्चे, हमें हमारा काम मत सिखाओ। हमने कहा ना कल आएंगे, मतलब कल। जाने दो हमें। छोड़ दे, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? ओए कहाँ भाग रहे हो? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब मैं बताऊं हूँ। आजा, हम सब तेरे स्वागत के लिए बैठे हैं। वेलकम करूँ। रख, कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। ओए, ओ ये क्या कर दिया मैंने? अरे घूमने वालों, अब घूमने का नहीं, एक्शन का टाइम है। चल भतीजे। क्या बात है जिज्जे? मैं आई कम इन? कम इन। हेलो मिस्टर भल्ला, आपका ऑफिस बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है, इसलिए हमने इस प्लेस को म्यूजियम बनाने के लिए चुना है। बट यू डोंट वरी, आपको इस जगह के बदले हमने फंटूस नगर टावर में पूरा का पूरा 18 फ्लोर अलॉट किया है। फंटूस नगर टावर में तो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। मेरी डिटेक्टिव एजेंसी का ऑफिस वहाँ होगा तो मेरी एजेंसी और मेरा दोनों का रुतबा कितना बढ़ जाएगा। ऊपर से फ्री नया ऑफिस। मैं तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड। पर आपको अभी वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। हम अपने साथ ट्रक भी लेकर आए हैं। आप अपने ऑफिस का सारा सामान उसमें लोड कीजिए। आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए भी देंगे। क्या? 50 लाख? ये लो। See you in the new office. Bye.
ओ जी पल्ला सर सुनिए तो। अरे मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। ओ सर, वो डंका टोलकी की सबूतों की फाइल किधर है जो बंदूकनी जी को देनी है? अरे वो मैंने शिफ्ट करा दी है। शिफ्ट? हाँ, मेरे नए ऑफिस में। अरे अब भल्ला का ऑफिस इस गली में नहीं, फंटूश नगर टावर के 18th फ्लोर पे होगा। कल से मुझे वहीं रिपोर्ट करना। ये जगह मैंने वो म्यूजियम बनाने के लिए दान कर दी है। एक मिनट भल्ला सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है फंटूश नगर टावर तो सिर्फ 17 फ्लोर्स तक ही है, तो फिर 18 फ्लोर आपका कैसे हो सकता है? क्या 18 फ्लोर है ही नहीं? हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ट्रक भी वो लोग लेकर भाग गए। मैं तो लुट गया। भल्ला सर, मुझे लगता है जो चोर आपके पीछे पड़े हुए हैं उन्होंने ही आपको उल्लू बनाकर एजेंसी का सारा सामान चुरा लिया है। पर उनको चाहिए क्या? कहीं ये चोर डंका और ढोलकी तो नहीं जो फाइल के पीछे पड़े हैं? हेलो बंदूकनी जी। रोक दे ट्रक, वरना रुकने पर इतना मारूंगी कि ट्रक चलाना भूल जाएगा। ओए रोक! भतीजे! जंप जंप! ओफो चाचू, आपने क्यों जंप मारा? मैंने तो बंदूकनी जी को कहा था। आप भी ना। तू स्टीयरिंग संभाल, मैं अभी पीछे जाकर अपनी फाइल ढूंढ कर आता हूँ। और ढोलकी मिल गई, मिल गई। बंदूकनी जी, आगे रोड पर एक पुल है, आप शॉर्टकट लेकर पुल के उस तरफ पहले पहुंच जाओ, हम लोग पीछे से इनको रोकेंगे। और ठीक से। ओए, hands up! जिसके नसीब में जितना होगा उसको उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। क्या कर रहा है? ओए रुको, कहाँ भाग रहे हो? हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। ऊपर वाले के नाम पे दे दे। अरे तूने सही कहा, तो ये डंका और टोलकी ही है। अरे यार जीजे, तुम्हारी टाइमिंग भी अजीब है। अभी भागो यहाँ से, नहीं तो जेल में भीख मांगनी पड़ेगी। चलो। और रुक जा, कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। मग्गा डग्गा, इस आदमी को देखो। मैंने पता किया है कि ये भल्ला की A1 डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता है और नंबर 1 जासूस है। अगर हम लोग इसको किडनैप कर लें तो भल्ला इसके बदले हमें 1-2 करोड़ तो दे ही देगा। इरादा तो अच्छा है जग्गा, पर एक जासूस को पकड़ा तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे दूत, मैं तो कहता हूँ कि जग्गा सही कह रहा है। वैसे भी अपने डाकूगिरी में ज्यादा स्कोप नहीं बचा है। फिर ठीक है, आओ मेरा प्लान सुनो। वाह भाई जग्गा।
ओ भतीजे, और सुबह की ठंडी तरोताजा हवा में जॉगिंग करने का अलग ही आनंद है। ईश, आप तो बहुत अच्छी जॉगिंग करते हैं। पर मेरे हस्बैंड जितनी फास्ट जॉगिंग नहीं कर सकते। ओए, मैं सालों से जॉगिंग करता आ रहा हूँ, मुझसे फास्ट नहीं वो दौड़ सकते। अरे दौड़ता अरे दौड़ता तो कछुआ भी है, बोलो तो रेस हो जाए। हाँ हाँ, हो जाए रेस। अभी पता चल जाएगा कौन कछुआ है और कौन खरगोश है। ओहो, जाने दो ना चाचू, आप जॉगिंग फिट रहने के लिए करते हो ना, रेस में मेडल पाने के लिए तो नहीं। ओए ना भतीजे, अब तो मेरी इज्जत का सवाल है। आओ भाई साहब, रेस हो जाए। इस गार्डन का राउंड लगाना है, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। ओ भतीजे, गिनती गिन। ओके चाचू, रेडी, स्टडी एंड गो। हाय मेरा बच्चा, अरे कोई कुछ करो, मेरे बच्चे को बचाओ, 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 हाय मेरा बच्चा। चाचू, रुक जाओ। हाँ, चाचू। हेलो, A1 डिटेक्टिव एजेंसी। आ गया। ओए भल्ला, चाचा हमारे कब्जे में है। 1 करोड़ रुपए देकर छुड़ा लो, वरना इधर चाचा के साथ साथ तुम्हारी एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। क्या? नहीं। अरे बंदूक दीजिए। अरे मुझे मालूम है भतीजे, चाचे को कोई पकड़ के ले गया। अरे मिलने दो उसे, ऐसी लात मारूंगी कि जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहेगा। क्या आप किसी ऐसे मैकेनिक या इंजीनियर को जानती हैं जो प्रैम को मोटर कार में कन्वर्ट कर सकता है? वहाँ से हमें उन अपराधियों का कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। वो एक मैकेनिक है। सुन रहे, एक बार पूछूंगी, सोच समझ के सही सही बताना। प्रैम को मोटर कार बनवा के कौन ले गया है? कैसी प्रैम, कैसी मोटर कार? मैं कुछ नहीं जानता। अरे बावड़ी, बहुत ज्यादा भोला बनने की एक्टिंग ना कर, फटाफट मुंह के पट खोल। प्लीज जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। चाहे कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। डग्गा नाम के छोटे से आदमी के लिए बनाई थी। वो फंटूश नगर के बाहर पुरानी फैक्ट्री में रहता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल भतीजे। चंदा दे दो, चंदा दे दो।
भला ये ठेला लेकर क्या कर रहा है? अरे रे रे रे, सॉरी भल्ला साहब, अभी अभी बर्गर खरीद लिया। कोई बात नहीं, बर्गर ही दे दो। मैं इसे खा के लंच के पैसे बचा लूंगा और वो इस फंड में डाल दूंगा। भल्ला अंकल, ये क्या कर रहे हैं? क्या? हम उनको एक पैसा नहीं देंगे। हम चाचू को छुड़ा के लाएंगे और उन्हें पकड़ के जेल भेजेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? वो लोग बहुत चालाक हैं। हमें भी होशियारी से काम लेना होगा। ऐसी चाल चलनी होगी कि हम उन तक पहुंच जाएं और वो हमें पहचाने भी नहीं, वरना चाचा को खतरा हो सकता है। मेरे पास एक आइडिया है। बंदूकनी जी, ये प्रैम मैंने खोजी अंकल से स्पेशली बनवाया है। हम लोग भी उनका खेल उन्हीं की तरह से खेलेंगे। रेडी? ना ना बेटे, रोते नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा। ओए, कौन हो तुम लोग? इधर कैसे चले आए? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। हम यहाँ से गुजर रहे थे, बच्चे को प्यास लगी तो सोचा आप लोगों से पानी ले ले। यहाँ कोई पानी वानी नहीं है, आगे बढ़ो। कैसे इंसान हो, हैं? एक गिलास पानी नहीं दे सकते? दिखता नहीं है बच्चा रो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं देता हूँ, यहीं रुको। अरे, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? इतनी देर लगा दी पानी लाने में। लगता है मेरा बेबी खुद ही पानी लेने चला गया। पकड़ो उसे। अरे डग्गा, कुछ करो, रोको इसे। चाचा, आप ठीक तो है ना? ओए, भतीजे के होते हुए चाचा को कुछ हो सकता है क्या? अरे बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, यू आर अंडर अरेस्ट। भागो यहाँ से। इसकी प्रैम उड़ती ही है। ओए बच्चे, तूने अपनी प्रैम कहाँ से बनवाई? ओए एड्रेस तो बता दे, हम भी अपनी अगली बार वहीं से बनवाएंगे। पहले तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, फिर सब कुछ बता दूंगा। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें, चाचा और भतीजा।
हैंड्स अप डग्गा। अब अपने दोस्तों के साथ जेल में चल के प्रेम चलाना, ठीक है? बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? वे हाँ भतीजा। आइए भल्ला सर, देखिए पूरा काम खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके ऑफिस रेनोवेशन का बिल 1 लाख रुपए का बनता है। मैं सोच रहा था पेमेंट हो जाता तो मेरा काम हो जाता आगे का। पैसे तो मैं दे ही दूंगा, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। पर पहले मुझे पूरे ऑफिस का इंस्पेक्शन तो कर लेने दे। यहाँ पेंट ठीक नहीं हुआ, 10,000 कम। यहाँ पपड़ी जमी है और 10,000 कम। इस हिसाब से 1.5 लाख होता है। 1 लाख तुम्हारा बनता है, वो निकाल दो और 50,000 मुझे दे दो। हैं? लाओ। ओके, ये लो। ये क्या? मैं क्यों पैसे दूं? हाँ? अरे काम मैंने किया है तो पैसे तुम दो। लाओ मेरे 50,000। मेरे काम के 1 लाख दीजिए अभी। अरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, एक तो काम खराब कर दिया, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। गंगा अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके पैसे दिलवा देंगे। भला तूने मेरे पैसे नहीं देकर अच्छा नहीं किया। गंगा से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जा जा। ओए देखा तुमने मेरे कंजूस पति को? पल्ला जी तो कंजूसों के उस्ताद है भाई। इतना सारा काम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए। हाय हाय, सच में कंजूसी की तो हद है। ओए किसी को बताओ ना मत। जाओ जाओ यहाँ से, बाय बाय। हमने तुम्हारे पति भल्ला को किडनैप किया है। अगर उसकी जान प्यारी है तो पूरे 5 लाख रुपए देकर उसे छुड़ा लो, वरना। क्या पल्ला साहब को किडनैप कर लिया? और नहीं मैडम जी, 5 लाख? 5 लाख क्या? मैंने तो 5,000 भी इकट्ठे नहीं देखे। ओहो, किन कंगालों से पाला पड़ गया मेरा। अच्छा सुनो, अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो जेवर तो होंगे ही ना। जो भी गहने वो जल्दी लेकर आ जाओ, वरना भल्ला कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, समझे? नहीं 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 नहीं, पल्ला साहब को कुछ मत करना, मैं गहने लेकर आ जाऊंगी, ठीक है जी? इस कंजूस भल्ला से तो मैं अपनी एक एक पाई ब्याज सहित वसूल करके रहूंगा। सुनो किडनैपर भाई, पैसे की इतनी बर्बादी। अरे संभल कर खर्च करो, संभल कर। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। तुम अपने आदमियों को इतना मटन चिकन खिलाओगे तो सब खा खा कर आलसी बन जाएंगे, आलसी। और सोचो जरा, एक दिन के चिकन का कितना खर्चा आया। एक दिन का 1 किलो चिकन मतलब 480 रुपए। उसमें प्याज टमाटर धनिया मिर्च नमक का पैसा अलग। एक दिन का इतना तो 1 साल का कितना, और सोचो 10 साल का कितना हुआ। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे 10 साल में तो करोड़ों रुपए बच जाएंगे। खाना वापस करो, जल्दी वापस करो, करो। तुम्हारी प्लेट दो। अरे देखा कितना फायदा करके दिया। चलो अब मुझे छोड़ दो। अरे चुप, छोड़ूंगा तो तुझे जेवर देने के बाद ही। जल्दी से गहने लाओ। हाँ, इन लोगों के शूज पर पेंट कैसे लग गया? कहीं ये उस गंगा पेंटर के आदमी तो नहीं?
अच्छे से एक एक गहना चेक करना। इन चिंदियों मक्खी चूसों का कोई भरोसा नहीं है। परमिंदर, तुझे गहने देने की क्या जरूरत थी? पैसे कोई पेड़ पे उगता है क्या? ओ ना जी पल्ला साहब, ऐसे ना कहो। मेरे लिए तो आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, गहने नहीं। बॉस, ये गहने तो नकली हैं। बॉस, ये वाला भी नकली है। इसने अपन को उल्लू बनाया है। इन गहनों पर सोने की नकली पॉलिश चढ़ी हुई है। अब क्या करे बॉस? क्या? इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा? नकली गहने सोने के बता के तुसी मुझे गिफ्ट करते रहे। ओ परमिंदर, मेलोड्रामा बंद कर। आज के जमाने में असली गहने पहनना खतरे से खाली नहीं है। कानून के हाथ और बंदूक की लात से कोई न बच सके है। मेरे पल्ला जी को कहाँ लेके जा रहे हो? पल्ला जी! ओहो, ये क्या किया बंदूकनी जी? वो सारे आपकी लात खाकर भल्ला सर को अपने साथ लेकर भाग गए। अब भाग गए? अब भैंस की पूंछ बंदूकनी के इलाके से भागकर कितनी दूर जाएंगे? मुझे उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। चलो चलकर खोजी अंकल की मदद लेते हैं। खोजी अंकल, मैंने किडनैपर्स के फुटप्रिंट्स की कुछ फोटोज क्लिक की है। आप ऑफिस के फुटप्रिंट से मैच करके देखिए। अगर कहीं मैच हो तो। लेट मी चेक। इसका मतलब मेरा शक सही था। ये किडनैपर्स और कोई नहीं, गंगा सिंह कॉन्ट्रैक्टर ही है। उन लोगों ने रेनोवेशन का काम किया और भल्ला जी ने उनको पेमेंट नहीं की। उसी बात का बदला और अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए उन लोगों ने भल्ला सर को ही किडनैप कर लिया। चाचू, आपको उन लोगों का गोडाउन पता है क्या? हाँ भतीजे, शहर के बाहर उनका बहुत बड़ा गोडाउन है, जहाँ पर वो अपना सारा सामान रखते हैं। चलिए, उन्होंने अपने गोडाउन में ही भल्ला सर को रखा होगा। हेलो बंदूकनी जी, जल्दी शहर के बाहर वाले गोडाउन पर मिलिए। अरे बॉस! हैंड्स अप! कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। गंगा पेंटर, मास्क निकालो, तुम्हारा राज खुल चुका है। भैंस की पूंछ मेरा मेकअप खराब कर दिया। पकड़ो उन्हें! अरे ये मैडम जी की स्टाइल है। खबरदार किसी ने जैन को हाथ लगाया तो ये मेरा शिकार है। आज तक इन्होंने मुझे असली गहने बता के नकली गहने बनाए हैं। आज तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली। जिंदगी भर मुझे नकली गहने पहनाए हैं, इतनी बड़ी कंजूसी कर दी। हो गई गलती। और कितने जा रहे हो? आओ इधर। नहीं, मम्मी, मम्मी छोड़ दो। खबरदार! ओए 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 ओए, मुझे तो छोड़ दो। ओ भतीजे! क्या कर रहा है?
अचानक बादल इतने पास कैसे आ गए हैं? और तेरा चेहरा बदल कैसे गया? हैं? ओए, ये तो गिद्ध है। ओए, भतीजे, ये तो गिद्ध है। और भतीजे सीट नीचे कर। मेरा मेकअप खराब कर दिया, छोड़ूंगी नहीं। देखा मेरे मेटल हैट का कमाल, ये दुश्मनों को करता है बेहाल। सॉरी मम्मी, अब तो बख्श दे। चल, आज तुझे असली गहने दिलवाऊंगा। अरे कहाँ भाग रही है? चल, इब जेल में पेंट करियो। बंदूकनी जी, अगर भल्ला साहब हमारे पूरे पैसे दे देते तो ये नौबत ही नहीं आती। उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, इसीलिए हमने तो गुस्से में उन्हें किडनैप किया। क्यों भले? हैं? सॉरी गंगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पूरे फंटूश नगर में प्याज की भारी मात्रा में शॉर्टेज हो गई है। लोगों में प्याज को लेकर मारामारी चल रही है। हर कोई सबसे पहले प्याज खरीदना चाहता है। प्याज दुकानों से ऐसे गायब हो गई है जैसे गधे के सिर पर सींग। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर को कोई नहीं पकड़ सकता है। कोई नहीं जानता ये चोरियां मैं ही कर रहा हूँ। जब पूरे फंटूश नगर की प्याज खत्म हो जाएगी, तब मैं ये चोरी की प्याज डबल ट्रिपल दाम में बेचूंगा। बच गए। धक्का क्यों दे रहे हो? चुपचाप लाइन से खड़े रहो। हाँ, चाचा भतीजा, तुम दोनों भी आगे आ जाओ। अरे अरे, इसे पीछे करो। ये यहाँ कैसे आ गया? पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। ये सामने कैसे आ गया? हटाओ इसे। पीछे करो। मेरे प्याज चोरी हो गए। कुछ मिनट पहले तो पूरा ट्रक था, कोई ट्रक ही लेकर भाग गया। मैं लुट गया। बंदूकनी जी, ट्रक अभी दूर नहीं गया होगा, चलिए पीछा करते हैं। चाचू, वो रहा ट्रक। हेलो बंदूकनी जी, जल्दी से हाईवे की तरफ जाने वाली रोड पर आ जाइए। एक ट्रक दिखा है, ये प्याज चोर का ही ट्रक होगा। इन चाचा भतीजा को तो हर काम में टांग अड़ाने की आदत है। अभी बताता हूँ। चाचा, जल्दी से प्याज बटोरो, एक भी प्याज वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ओजी, लेकिन हमें तो चोर को पकड़ना है। अरे चोर को बंदूक जी पकड़ेंगी, प्याज तुम पकड़ो, स्कूटर मैं चलाऊंगा। एक प्याज भी छोड़ दिया तो सैलरी से तनख्वाह काट लूंगा। ओ फिकर नॉट जी, हो जाएगा। बी पॉजिटिव। शाबाश चाचा, शाबाश। वो प्याज लंच के लिए, वो डिनर के लिए और वो ब्रेकफास्ट के लिए। ओ पल्ला सर, कंजूसी की भी हद हो गई। रुक जा बावड़ी पू,
पूछ भैंस की पूछ, अब तू बच के ना जा पाएगा। बंदूकनी जी, एंजॉय द अनियन परफ्यूम। या, अब मेरी आँख, अब भैंस की पूछ, जीप रोक। चाचू, इधर शॉर्टकट लेकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दो, जल्दी। ओके भतीजे। ए चालाक चोर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ए भतीजे, मैं तुम्हें पूरा ट्रक प्याज देता हूँ, मुझे जाने दो। बंदूकनी जी आती होंगी, हैंड्स अप करके खड़े रहो। अरे लो जी लो, आप ही हथकड़ी पहना दो, बंदूकनी जी के आने का इंतजार क्यों करूं? लो पहना दो। बड़े आए थे मुझे गिरफ्तार करने। अरे भतीजे, वो चोर तो उड़न-छू हो गया, अब क्या करें? वो तो भाग गया, लेकिन मेरे पास उसे पकड़ने का एक तरीका है। चूहे को चारा डाल के पिंजरे में फंसाना ही होगा। और ये प्लान तो अच्छा है भतीजे, जैसे ही वो हमें लूटने आएगा, मैं उसे पकड़ लूंगी। ओफो, और क्या हुआ भैंस की पूछ, रास्ता क्यों रोक रखा है? ट्रक खराब हो गया है, प्लीज धक्का मार के साइड में करवा दो। सब कुछ चोरी हो गया। ये क्या? अपना ट्रक तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। हैं? ओ भैंस की पूछ, और मेरे होते हुए चोरी कैसे हो गई? हैं? चोरी चलते ट्रक में तो हो नहीं सकती, और हम एक ही जगह रुके थे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, आइडिया। बंदूकनी जी, मुझे आइडिया मिल गया। ट्रक जो ऊपर से सेफ दिखता है, उसमें रखे प्याज की चोरी जमीन के अंदर से हो रही है। चलिए एक बार फिर अपनी गाड़ी निकालते हैं। अब की बार मैं और चाचा प्याज में छुप के जाएंगे। हेलो बंदूकनी जी, इन लोगों ने एक दूसरे ट्रक में मैन होल के रास्ते सारे प्याज पाइप से चोरी किए हैं। हम लोग भी इन चोरों के ट्रक में ही हैं। आप सब लोग पलटकर जंगल के बीच से जो रोड जा रही है उस पे आ जाओ, जल्दी। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर को कोई नहीं पकड़ सकता। चालाक चोर, चालाक चोर। जल्द ही फंटूश नगर में कोई प्याज नहीं बेचेगा और फिर मैं प्याज बेच के करोड़पति हो जाऊंगा। जाकर अपना काम करो। ओए चालाक चोर, कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन चाचा भतीजा के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी पोल खुल चुकी है, आज तुम बच के नहीं जा सकते। आप दूर ही रहना, तुम्हारे अनियन परफ्यूम का दाव इस बार नहीं चलेगा। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर को कोई नहीं पकड़ सकता। चालाक चोर, चालाक चोर। चाचू संभालना। और रुक जाओ। हैंड्स अप चालाक चोर।
तेरा खेल खत्म और मेरा शुरू। ओए भैंस की पूंछ, इसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ लोगों को प्याज खाने को नहीं मिल रहा, होली खेल रहे हैं। प्याज 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 प्याज, आज तो मैं परमिंदर से मटन दो प्याजा, चिकन दो प्याजा, पनीर दो प्याजा, सब बनवा कर खाऊंगा। राउंड के प्याज की बुलेट खत्म हो गई। चाचा भल्ला, कम ऑन, एक साथ हमला करते हैं। अटैक! ये मेरे प्याज का रस खत्म नहीं हुआ है। सरप्राइज! ये लो और प्याज का रस। अब आया मजा। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे, चाचा और भतीजा। इन सबको पकड़ लो। कानून के हाथ और बंदूक की लात से कोई ना बच सके है। ओ बहादुर सिंह, और शीशा दिखा, मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। अभी कहाँ जा रहे हो चिराग जोर? अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। तू जेल के अंदर रहना, मैं बाहर से करूँगा। इन चाचा भतीजा के सामने मेरी एक नहीं चलती। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। चाचा भतीजा फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, 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 चाचा और भतीजा।